हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सिंपल लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो ब्लॉग है नवरात्रि के एक दिन पहले नाइट से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और ये जाएगा नवरात्रि के फर्स्ट डे। तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि। और आप सबका फर्स्ट डे कैसा गया कमेंट में ज़रूर बताइए। तो अभी ना रात के 9 बज रहे हैं और मैं मार्केट गई थी पूजा का कुछ सामान लेने। तो उसको आने में ना फिर हमें लेट हो चुका था, 9 बज चुके थे और मुझे खाना बनाना था। तो मैं छोले तो बना के गई थी, मैंने काबली चने के छोले मैंने बना लिए थे। मैंने जीरा राइस आते ही बैठा दिया है। दूसरी साइड आप देख सकते हैं बन रहा है। और तब तक मैंने अपनी सलाद की तैयारी कर रही हूँ। उन्हें धुल के अच्छे से छील के रख दूँगी। जब मुझे खाना होगा ना तब खाने से पहले ही मैं उन्हें कट करती हूँ। तो सलाद में मैंने खीरा, गाजर और मूली लिया है, उन्हें ही मैंने कट कर लिया था। और अभी ना मैं भटूरे बनाने वाली हूँ। तो भटूरे बनाने के लिए ज़्यादा टाइम तो नहीं है कि मैं उन्हें रेस्ट करने के लिए 1 से 2 घंटे रखूँगी, क्योंकि फिर उतना रखूँगी तो बहुत लेट हो जाएगा। तो मैं ना सिर्फ 15 से 20 मिनट ही उसे रेस्ट के लिए दूंगी और फिर मैं 9:30 बजे से इन्हें फ्राई करने लगूंगी। तो आज का जो मैं भटूरा बना रही हूँ ना, बनाऊंगी तो मैदा से ही, लेकिन इसमें मैं दही का यूज़ नहीं करूँगी। आप ना अगर आपने कभी इस तरह से नहीं ट्राई किया है तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए। बहुत ही अच्छे भटूरे बन के तैयार होते हैं और खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इसमें दही का यूज़ नहीं किया है। आपको ना मैदे में क्या करना है, थोड़ा सा 1 पिंच मीठा सोडा लेना है। अगर सोडा नहीं है तो आप इनो का भी यूज़ कर सकते हैं, और इनो तो आप थोड़ा अधिक भी डाल देंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो मीठा सोडा होता है ना, वो हल्का सा भी अधिक हो जाता है तो फिर टेस्ट ही चेंज हो जाता है। तो जब भी मीठा सोडा डालें तो ज़्यादा ना डालें, सिर्फ 1 पिंच ही डालें और थोड़ा सा रिफ़ाइंड डालें। फिर इसको मिला लें और फिर आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छा सा एक डो बना के तैयार कर लें। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 2 घंटा ज़रूर दीजिए रेस्ट होने के लिए। देखिए मेरे 20 मिनट हो चुके थे, मैंने हाथ से मसल के उसे एकदम परफेक्ट बना दिया था। तो अब मैं इसे फ्राई करने आऊँगी। तो छोले भी बनके तैयार हैं, देख सकते हैं कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है। और छोला तो हमारा ऐसा है कि हमें ना उसका थिक ग्रेवी ही पसंद है। पतला छोला हस्बैंड को भी नहीं पसंद है और मुझे भी नहीं पसंद है। मार्केट से आने के बाद ना मैं डायरेक्ट काम में लग गई थी, तो मैंने अभी तक कपड़े भी नहीं चेंज किए थे। तो जब मेरा पुलाव और आटा वगैरह गूँथ लिया था तो फिर मैं गई कपड़े वगैरह चेंज कर दी। कपड़े वगैरह चेंज कर लो ना तो बहुत अच्छा भी लगता है, हल्का फ़ील होता है और फिर काम करने में भी आपको अच्छा लगता है। तो अभी मैं आ गई थी किचन में और मैं अपने भटूरे फ्राई कर रही हूँ। मैंने चीकू को ना आटे की पूड़ी मैंने उसे बना के खिला दिया था। मैं उसे मार्केट की चीज़ें या फिर मैदा वगैरह ये सब अवॉइड करती हूँ। अभी से मैं उसे नहीं देती हूँ, ना ही मैं पैकेट वाली कोई चीज़ें उसे खिलाती हूँ, ना ही बिस्किट वगैरह देती हूँ। जितना हो सके घर की चीज़ें खिलाती हूँ। बहुत ज़्यादा होता है तो कभी कभार मैं उसे बिस्किट वगैरह देती हूँ। ये सारी चीज़ें ना बच्चों के लिए अनहेल्दी होती हैं, जितना हो सके उतना कम देना चाहिए हमें। तो बस उसका खाना हो चुका था, तो अब बस उसे दूध देना है। और भटूरे भी मुझे ज़्यादा फ्राई नहीं करने हैं, सिर्फ 4 ही भटूरे फ्राई करने हैं। तो भटूरे भी आप देख सकते हैं फ्राई हो ही चुका है मेरा, 1-2 हो चुका है और 2 और निकाल लूँगी, फिर खाना निकाल लेंगे। लगभग ये सब करते, चीकू को खिलाते, भटूरा फ्राई करते 10 बजने वाले थे। तो अभी फिर मैं क्लीन करूँगी, बर्तन वगैरह धुलूँगी, पूरा किचन क्लीन करूँगी, क्योंकि ये सारे काम करके आप सोइए ना तो सुबह में बहुत ही आराम रहता है आपको। और फास्ट वाले दिन तो आपको वैसे भी बहुत काम होते हैं। तो अभी देख सकते हैं लंच बन चुका था, मैंने अपना डिनर निकाल लिया था। जीरा राइस, भटूरे, छोले और रसगुल्ले। हस्बैंड का मन था रसगुल्ला खाने का तो वो लेके आए थे, तो वो भी मैंने ले लिया था। तो अभी मैं आपसे ना, नवरात्रि का फर्स्ट डे है, मॉर्निंग का, मैं नहा चुकी हूँ और मैं अपनी पूजा की तैयारी कर रही हूँ। हस्बैंड तो ड्यूटी जा चुके हैं। आज नाश्ते में मैंने नॉर्मल सा भुजिया पराठा ही बनाया था, तो उनका भी हो चुका है, चीकू का भी हो चुका है। चीकू को भी मैंने नहलाया नहीं है, वो अपना खेल रहा है, अपना दूध वगैरह सब कुछ उसने फिनिश कर लिया है। तब मैं आ गई हूँ अपनी पूजा के जो मेरे छोटे मोटे बर्तन हैं ना, उन्हें मैं क्लीन कर दे रही हूँ। और इन्हें ना मैं पीताम्बरी से ही क्लीन करती हूँ।
पीताम्बरी से अच्छे से हो जाते हैं और बहुत जल्दी हो जाते हैं, टाइम भी नहीं लगता है। तो बस इन्हें क्लीन कर लूँगी, फिर चलूँगी अपनी पूजा की तैयारी करने। मार्केट से जो मैं सामान लाई थी ना, उन्हें मैंने अभी तक निकाला नहीं था, वैसे ही पैकेट्स में पड़े हुए थे। तो अभी पहले उन सबको निकाल लेंगे, सब कुछ अच्छे से सेट कर लेंगे, उसके बाद अपनी पूजा स्टार्ट करेंगे। और चीकू भी ना मेरे साथ ही यहाँ पे पीछे वो खेल रहा था, कभी कोई डब्बा ले रहा था, कभी माचिस वाला डब्बा ले रहा था, वही सब लेके वो भी आसपास ही रहता है। और मैं अपनी काम भी करती रहती हूँ। बच्चों के साथ तो हमें ये सारी चीज़ें मैनेज करनी ही पड़ती है, क्योंकि छोटा बच्चा है तो उसे आप कहीं बिठा नहीं सकते हो, या कहीं ये भी नहीं कह सकते हो कि आप उस रूम में बैठो, क्योंकि वो तो अभी ये सब समझ नहीं सकता। तो वो ऐसे ही पीछे पीछे लगा रहता है और मैं अपनी पूजा पाठ भी ऐसे ही कंप्लीट करती रहती हूँ। तो सारी चीज़ें ना मैंने निकाल ली थी। जब मैं सारी चीज़ें निकाल लेती हूँ, अच्छे से सेट कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं पूजा अपना स्टार्ट करती हूँ। तो बाती वगैरह मैं लगा रही थी घी के लिए। तो मेरी ना जो मतलब घी, कपूर, बाती और मतलब मंदिर का ही जितना सामान था वही चीज़ें मुझे लेना था। एक्स्ट्रा मुझे कोई चीज़ नहीं लेनी थी, तो वही लेने मैं कल मार्केट गई थी। तो वही सारी चीज़ें अभी मैंने एक थाली में सेट कर लिया है। और आप ये जो देख रहे हो ना, ये मैंने प्रोडक्ट मीशो से मंगाया था। ये बहुत ही बेस्ट है। आप गंगा जल वगैरह रखते हो ना, तो इसमें भर के रखो, इससे ना आपको बहुत आराम रहता है मंदिर पे डालने में, छिड़कने वगैरह में। तो देख सकते हैं मैंने सेट कर लिया है। जल, कपूर, घी की बाती, लौंग, इलायची, प्रसाद के लिए बर्फ़ी लिया है, इत्र लिया है, माँ का कपड़ा, श्रृंगार, फूल, माला, यही सारी चीज़ें मैंने कल लिया था। श्रृंगार में मैंने सिंदूर, बिंदी और चूड़ी लिया है, माँ का वस्त्र लिया है। अब मैं माता रानी की पूजा कर रही हूँ। पहले मैंने अपने गणपति जी की पूजा कर दी थी, उनको वस्त्र में मैंने कलावा दिया था। और फूल वगैरह मुझे, वैसे तो हमें गुड़हल का फूल चढ़ाना होता है, बट मुझे गुड़हल मिला नहीं था, तो जो मिला मैंने वही लिया। और प्रसाद में मैंने फर्स्ट डे बर्फ़ी चढ़ाया है, और लौंग और इलायची तो चढ़ाया ही जाता है। श्रृंगार की चीज़ें में मैंने माता रानी को चढ़ा दी है। अब एक घी की बाती लगाती हूँ, और आरती जो मैं करती हूँ ना, वो मैं कपूर से करती हूँ, क्योंकि हम ना फर्स्ट डे या डेली ना हवन नहीं करते हैं, अष्टमी वाले दिन ही हम हवन करते हैं। तो उस दिन मैं हवन करूँगी, बाकी डेली मैं अपने आरती के लिए कपूर चला देंगे, इससे ना हवन का काम भी हो जाता है। तो अभी मेरी पूजा हो चुकी थी, तो मैं आ गई थी चाय पीने, और अभी बज रहे हैं 10:30। पूजा पाठ सब कुछ करते करते, क्योंकि बच्चे के साथ ना थोड़ा आपको पूजा करने में टाइम भी लगता है, तो इसीलिए 10:30 बज चुके थे। तो अब मैं आराम से बैठ के अपना चाय पीऊँगी। फास्ट में ना चाय इतनी अच्छी लगती है कि मतलब डेली आप पियो तो नॉर्मल सी लगती है, लेकिन फास्ट में एक होता है ना, सब कुछ करने के बाद आप आराम से बैठ के चाय पियो तो बहुत ही रिलैक्स हो जाता है, माइंड भी और बॉडी भी, और बहुत अच्छा लगता है। तो चाय पीने के साथ अभी मैं चीकू के साथ थोड़ी मस्ती कर रही थी, क्योंकि सुबह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, मैं अपने काम में ही बिज़ी थी और ये अपने काम में बिज़ी था, पीछे पीछे मस्ती करते इधर उधर कुछ ना कुछ फैला ही रहा था। तो अभी चाय पीने के बाद मैंने 10-15 मिनट इसके साथ एंजॉय किया, फिर मैंने इसे नहला दिया। नहलाने के बाद अब मैं इसे भी थोड़ा तैयार कर देती हूँ, फिर इसको खाना वगैरह खिला के मैं इसे सुलाऊँगी। फ़िलहाल अभी तो ये नहीं सोएगा, क्योंकि अभी 11 बज रहे हैं, 12 साढ़े 12 बजे इसका सोने का टाइम है। तब तक मैं इसके लिए भी फिर से एक पराठा ही बनाऊँगी, और पराठा भुजिया ही आज मैं इसका लंच होने वाला है। तो अभी बाल बना दूँगी, फिर इसे मैं क्रीम वगैरह लगा दूँगी, तो ये भी तैयार हो जाएगा। तो अभी के तो मेरे सारे काम फिनिश हो चुके हैं, घर वगैरह सब कुछ मैंने सुबह में ही सब कुछ सेट कर लिया था। अब जो कुशन वगैरह ये फेंकेगा तो वही मुझे सेटअप करना रहेगा, वो तो मेरा दिन भर का काम रहता है, मैं रखती हूँ, ये फेंकता है, बस ऐसे ही चलता रहता है। तो ये सब हो चुका है, बस अब मेरा दोपहर का है, तो सिर्फ इसके लिए एक पराठा बनाना है। तो फ़िलहाल मेरी आज फर्स्ट डे की पूजा जो मेरी थी ना, वो बहुत ही अच्छे से पूर्ण हो गई थी, पूजा एकदम अच्छे से कंप्लीट हो गई है। तो आपका नवरात्रि का फर्स्ट डे कैसा रहा, कमेंट में ज़रूर बताइए, आपने कैसे पूजा की, और आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, और मेरी ब्लॉग्स को ऐसे ही एंजॉय करते रहिए। बाय।